धनुर्मास। धनुर्मास या धनुर्मासम यह स्वयं नारायण या विष्णु जी का ही महीना है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तब धनुर्मास या मलमास का प्रारंभ होता है, जिसे हम धनु संक्रांति भी कहते हैं। धनुर्मास दक्षिण भारत का प्रमुख उत्सव है। इस मास में गोदम्बा जी की विशेष पूजा की जाती है। गोदम्बा जी या भूदेवी यानी भूमि माता तुलसी रूपी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। दक्षिण भारत में गोदम्बा जी को अंडाल अम्मा के नाम से पुकारा जाता है। गोदम्बा जी के हाथों में हमेशा एक तोता रहता है। तोता प्रेम का ही प्रतीक है। उसके हरे पंख और लाल चोंच फर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता को दर्शाता है। लाल चोंच बारिश के पहले की लाल पृथ्वी का प्रतिनिधित्व है और हरे पंख बारिश के बाद की हरी धरती का प्रतिनिधित्व है। गोदम्बा जी जब मंत्र उच्चारण करती थी तब यह तोता भी उनके साथ मंत्र रटता था, जिससे उनका विष्णु जी के लिए यह प्रेम दुगना हो जाता था। इसलिए गोदम्बा जी के हाथों में तोता का होना एक आवश्यक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। धनुर्मास की पौराणिक कथा इस प्रकार है। बिल्लीपुर गांव में विष्णुजित निवास करते थे। एक दिन पंडित विष्णुजित को अपने बाग में तुलसी के पौधे के नीचे एक कन्या मिली। वह बहुत ही सुंदर और मनमोहक मुस्कान वाली थी। उन्होंने उनका नाम गोदा रखा। गोदा का अर्थ है माला। उन्होंने यह नाम इसलिए रखा क्योंकि विष्णुजित जी विष्णु मंदिर में तुलसी माला की सेवा किया करते थे। भगवान विष्णु जी स्वयं विष्णुजित के सपने में आए थे और उन्होंने उनसे कहा था कि यह कन्या भूमि माता का ही अवतार है। यह वही भूमि माता है जिसका भगवान के वराह अवतार ने उद्धार किया था। भगवान विष्णु जी ने विष्णुजित से कहा कि पूर्व जन्म में एक बार मुझसे भूदेवी ने पूछा था कि प्रभु, आप माता महालक्ष्मी को अधिक महत्व देते हैं, जिससे हमें आपका प्रेम, सानिध्य और आशीर्वाद कम ही प्राप्त हो पाता है। और प्रभु, आप यह भी बताइए कि आप प्रसन्न कैसे होते हैं। तभी भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मेरी पूजा कर और स्तोत्र पाठ करके जो मुझे प्रसन्न करता है वह उन पर विशेष कृपा बरसाता हूँ। भूदेवी की यह भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रभु ने भूदेवी को आशीर्वाद दिया कि कालांतर में आप गोदा देवी के रूप में प्रकट होगी और तब मैं कल्याण उत्सव के दौरान आपसे विवाह करूंगा। इसी उपदेश की प्राप्ति हेतु भूदेवी ने गोदा रूप में जन्म लिया है और तुम्हें इनका पालन पोषण करना है। विष्णुजीत जी खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने वह छोटी सी कन्या को भगवान का आशीर्वाद समझा और खूब प्रेम से पालन पोषण किया। उन्होंने विष्णु जी की सेवा में गोदा जी को भी शामिल कर दिया। दोनों गोदा जी और विष्णुजीत जी सुबह बाग में जाते और पुष्प और तुलसी तोड़कर लाते और वे बड़े ही प्यार से विष्णु जी के लिए अपने हाथों से भव्य माला बनाते। सुबह के समय यह माला रोज मंदिर ले जाते और पुजारी को देते और भगवान को पहना देते। इस माला के पीछे उन दोनों का प्रेम और भाव बहुत ही शुद्ध और पवित्र था। विष्णु जी भी इसे धारण करके बहुत ही खुश होते थे। उनके यह मुस्कान के पीछे एक बहुत ही नटखट लीला थी, जो कि केवल गोदम्बा जी और विष्णु भगवान ही जानते थे। वह लीला ऐसी थी कि जब गोदा माला बनाती तो वह स्वयं अपने पिताजी से छुपकर पहले खुद वह माला धारण करती, अपने केश संवारती और फिर आईने में खुद को देखती और निहारती और सोचती कि विष्णु जी की यह माला कितनी पसंद आएगी। वह अपने मन में एक सुंदर तस्वीर बसा लेती कि विष्णु जी यह माला पहनकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के जैसे लग रहे हैं और वह खुद को उनके पत्नी के रूप में देखती और निहारती और खुश हो जाती। उनके मन में कृष्ण जी या विष्णु जी के लिए अनंत प्रेम था। एक बार यूं हुआ कि विष्णुजीत जी ने और गोदम्बा जी ने एक बहुत ही सुंदर और भव्य माला बनाई। जब वह माला लेकर मंदिर पहुंचे तब पंडित जी को उसमें एक बाल दिखाई दिया। उन्होंने विष्णुजीत जी से कहा कि यह माला पहले से ही धारण की हुई है, मैं भगवान जी को यह अर्पित नहीं कर सकता।
आप कृपा करके यह माला वापस घर ले जाइए। विष्णुजीत बहुत ही आश्चर्यचकित होकर घर वापस आ गए। घर आने के बाद जैसे ही वह पलंग पे लेटे थोड़ा विश्राम करने के लिए, तब विष्णु जी भगवान उनके सपने में आए और साथ ही वह पंडित जी के सपने में भी आए और उन दोनों से उन्होंने कहा कि जो माला गोदा ने धारण की है, मेरे लिए वही माला ले आओ। तब पूछने पर गोदा जी ने अपने पिताजी को सब कुछ बता दिया कि वह कैसे स्वयं पहले वह माला धारण करती थी और फिर वह मंदिर भेज दिया करती थी। फिर क्या था, विष्णुजीत बहुत ही खुशी खुशी होकर माला मंदिर लेकर गए और भगवान को उन्होंने पहना दिया। बड़े ही मुस्कुराहट से विष्णु भगवान ने वह माला धारण की और बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु की यह कृपा देखकर गोदाजी बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने तिरुपावी या पासुर नामक स्तोत्र की रचना एवं उसका पाठ किया। गोदाजी ने भगवान विष्णु के अवतार रंगनाथ को अपने मन में बसाकर पूजा एवं पाठ प्रारंभ किए। 1 महीने तक उन्होंने उपवास रखा, केवल खिचड़ी खाकर। 1 महीने तक पाठ, पूजा, अर्चना सब चली। फिर 27वें दिन रंगनाथ भगवान प्रकट हुए और उन्होंने गोदाजी को अपनाया और उनसे विवाह कर लिया। विवाह का यह उत्सव कल्याण उत्सव के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में और तिरुमला में खासकर यह कल्याण उत्सव बड़े ही पैमाने में मनाया जाता है। इस समय गोदा रंगनाथ जी भगवान जी की विशेष आरती, अर्चना और पूजा की जाती है। इसलिए आइए इस धनुर्मास के पर्व को मनाते हैं और गोदा रंगनाथ जी का आशीर्वाद पाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोदा जी और रंगनाथ जी की पूजा, कुमकुम अर्चना, मंगलाष्टम आरती, तिरुपावे या पासुर और विष्णु स्तोत्रम गाते हैं और खीरान, पोंगल, खट्टे चावल, दही चावल, बिसी बेली भात या कदम भात, चना आदि का भोग लगाते हैं और विष्णु और गोदा जी को रिझाते हैं। बोलो गोदा रंगनाथ भगवान की जय।